मसला नमाज का। फरमाया मुसलमानों ये नमाज तुम पर फर्ज गई, वकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, नमाज पढ़ते रहना, वकीमुस्सलात व ला तकूनु मिनल मुशरिकीन, नमाज छोड़ोगे मुशरिकों में से हो जाओगे। ये किसी सूरत में भी माफ तो नहीं है, इसमें ताखीर की गुंजाइश भी नहीं। इन्न सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौकूता, नमाज मुकर्रर वक्तों पर फर्ज है। ये ऐसा कर्ज है, अल्लाह पाक ने नमाज को कर्ज करार दिया। व अक़रिज़ुल्लाह कर्ज़न हसना, कई मकामात पर मालिक ने नमाज का जिक्र करके नमाज के जिक्र के बाद फरमाया ये रब के कर्ज हैं तुम पर, ये कर्ज हसना बना कर चुकाओ। और फरमाया अमल, आइए हमारे महबूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी, सहाबा किराम मैदान में लड़ रहे हैं, मैदान जंग है, जंग का मैदान है। अब देखो हम हजर के अंदर, तंदुरुस्ती के अंदर, सेहतियाबी के अंदर नमाज नहीं पढ़ते, और हमारे सरदार किस तरह नमाज पढ़ते हैं, ये चीजें हमने सुन रखी है, लेकिन कभी इन चीजों पर अमल नहीं किया। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम एक ताकतवर दुश्मन के मुकाबले में, वो दुश्मन बिल्कुल आमने सामने के, हुआ वक्त नमाज का, कोई ताखीर नहीं। आपने फरमाया अज़्ज़िन या बिलाल, बिलाल कहाँ हो, अजान दो। बिलाल ने अजान दी, ऊपर से नमाज का वक्त हुआ। अब दुश्मनों का हुजूम सामने, तीर लेके, तलवारें लेके, असला लेके, एक मौके की तार में गए, जैसे ही मौका मिले हम मुसलमानों पे टूट पड़े। लेकिन जब वक्त आया नमाज का, मेरे और आपके महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया नमाज को छोड़ना भी नहीं और नमाज में ताखीर भी नहीं करनी, यहां भी नमाज मुकद्दम है। फिर क्या करें? आपने फरमाया मुजाहिदीन को दो हिस्सों में तकसीम कर दो, उनमें से आधा हिस्सा पीछे इस दुश्मन पर नजर रखता हुआ, वो भी तलवारें लेके, असला लेके इनके मुकाबले के लिए खड़ा हो, और बाकी जो आधा है वो सफ़ें बांध कर नमाज पढ़ने लगे। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम 2 रकातें पढ़ोगे, मैं 4 रकात पढ़ूंगा। पहले मैं जब रकातें पढ़ाऊं तो ये जो आधे लोग मेरे साथ हैं वो मेरे साथ मेरे पीछे नमाज पढ़ें, मैं इनको पढ़ाऊंगा। मैं बीच वाले तशहुद में बैठूंगा, ये सलाम फेर के निकल जाएं, फिर जो बाकी रहते हैं वो आए, वो मेरे पीछे सफ़े बांधें, मैं उठ के फिर से 2 रकात पढ़ूंगा, मेरी 4 रकात हो जाएगी, पीछे वालों की 2 रकात हो जाएगी। लेकिन इन तीर तलवारों के सामने भी नमाज माफ फरमाया नहीं। फिर भी ये मामला और आसान है। हम अपने महबूब की सीरत को जब पढ़ते गए, हदीस की किताबों में आपने सुना होगा, जब आप आखिरी लम्हात थे, सही बुखारी किताबुल मगाज़ी बाब मर्ज़िन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुस्नद अहमद हदीस अनस बिन मालिक, बहुत सारे किताबों में हदीस मुबारका मौजूद है। आप सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर बीमार नहीं थे, आपने फरमाया आज हकीकत ये है कि मेरे जिस्म के अंदर मेरी आंतड़ियां कट चुकी है। वो जो यहूदी या खातून ने मुझे जहर दिया था, वो जहर मेरी रगों में रचा रहा, आज उस जहर ने अपनी असलियत जाहिर की है। आज मेरी आंतड़ियां कट चुकी है और जिस्म पर बुखार इतना था। अम्मा आशा फरमाती मिन अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म के ऊपर देखा तो आप इतने गर्म कि बुखार में मैंने ऐसे गर्म बंदे नहीं देखे। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आयशा, दुनिया के जो आम बंदों को बुखार आता है उससे दुगना अजाब मुझे मोहम्मद को आता है, मेरा बुखार दुगना होता है। अब मुझे बताओ, जिसको इतना बुखार हो और जिसकी आंतड़ियां कट चुकी हैं, तकलीफ इतनी है, इतना जिस्म गर्म है, आपने फरमाया जाओ पानी के मशकी से लाओ, मेरे ऊपर बहाओ। हदीस में आपने फरमाया 7 मशकीज़ें लाओ, 7 मशकीज़ें लाए गए, ऊपर बहाए गए। और हकीकत यह थी कि उसके बाद भी नबी करीम अलैहिस्सलाम उठते के और पहला सवाल ये है, आपने फरमाया अस्सला, नमाज का क्या हुआ? बताया जाता है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
आज आपके दरवाजे पर बिलाल कई बार दस्तक दे चुका है, नमाज के बारे में बिलाल आगाही दे चुके हैं। हदीस में आता अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम जब उठने की करते हैं फिर बेहोश होके गिर जाते हैं, जब होश आता है फिर यही पहला सवाल होता है नमाज का क्या हुआ, फिर उठने की करते हैं फिर बेहोश होके गिर पड़ते हैं। यहाँ तक अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम कई बार उठे, कई बार बेहोश होके गिरे। आखिर एक ऐसा वक्त भी आया अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम जब उठे, इस बार गशी नहीं आई, आपने फरमाया फुला फुला सहाबा को बुलाओ और आज अबू बकर सिद्दीक को कह दो मुरू अबा बकरिन फलियुसल्ली बिन्नास, अबू बकर को कह दो के मुसल्ले पे नमाज पढ़ाए। आज मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम के प्यारे सहाबी अबू बकर सिद्दीक मुसल्ले पे खड़े हैं, लेकिन मुसल्ले पे नमाज होती रहे, मस्जिद नबवी में जमात से नमाज पढ़ी जाए, मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम हुजरे में बैठे रहे, ऐसा अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम से गवारा ना हुआ। आपने दो सहाबा को बुलाया है, दो सहाबा के कंधे पर सवार होके चले गए। हदीस में आता है मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद में आते हैं, अबू बकर सिद्दीक मुसल्ले पे खड़े हैं, अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम दो सहाबा के सहारे पर आज आए हैं। हदीस में आता है अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम जब आते हैं आपके अंगूठे मुबारक जमीन पर घसीटे जा रहे हैं, एक तरफ एक सहाबी का सहारा है, दूसरी तरफ दूसरे सहाबी का सहारा है। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम चलते आ रहे हैं। हदीस में आते अबू बकर सिद्दीक को लोगों ने आगाह किया, बताया कि मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम आ चुके हैं। अबू बकर सिद्दीक मुसल्ले से हटने लगे। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया सिद्दीक तू यही रह। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम आए हैं, मुसल्ले के करीब लाया गया। मेरे और आपके सरदार जब मुसल्ले पर आए, लेकिन आज नमाज पढ़ने का इरादा तो है, लेकिन आज खड़े नहीं हो सकते। हदीस में आता अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम मुसल्ले पर बैठ जाते हैं, अबू बकर साइड में खड़े रहते हैं। आज अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम खड़े तो नहीं रह सकते, लेकिन बड़ी आवाज से नमाज में अल्लाह अकबर कहें, समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहें। आज बीमारी का आलम ये है, अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम से ये भी कहा नहीं जा रहा। अबू बकर सिद्दीक खड़े हैं, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ये तकबीरात कहते हैं, अबू बकर इस आवाज को सहाबा तक पहुंचाते हैं। अब सोचने की बात है, सुना तो बचपने से होगा, ये खबर तो बचपने से हमारे कानों पर पड़ती रही कि नमाज का इतना वकार है, नमाज का इतना मकाम है, नमाज की इतनी हैसियत है, लेकिन इस नमाज से हमारा ताल्लुक क्या जुड़ा है? नहीं जुड़ा। दिल ने चाहा पढ़ दी, दिल ने चाहा छोड़ दी। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कल क़यामत के दिन जो 5 सवाल होने हैं, उनमें से एक सवाल ये भी है कि आपसे पूछा जाएगा आप तक ये जो दीन की खबरें पूछी, आपने इन पर अमल कितना किया। मुझसे आपसे ये भी पूछा जाएगा, ये हदीसें, ये रिवायतें, ये अकवाल आप तक पहुंचे कि आपके सरदार ने ऐसे आलम में भी नमाज को कायम रखा, बताओ आपने उस पर कितना अमल किया। ये हर एक से, मुझसे, आपसे, हम सब से अल्लाह के हबीब ने फरमाया पूछा जाएगा। अब सोचने की बात यह है कि हमने इस पर कितना अमल किया, हम कितने पक्के नमाजी बनेंगे। अगली बात